बंगाल में चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। ममता बनर्जी ने 291 उम्मीदवार की जो सूची है वो ऐलान कर दी है। वही भाजपा भी पूरे तरीके से दम भर रही है कि वो इस बार 200 से ज्यादा सीटें भरने वाली है। लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड है, यहाँ पर हमारे साथ बात कर रहे हैं दलित नेता और कांग्रेस के नेता उदित राज जी। उदित जी, आपने बीते दिनों अभी बंगाल में रैली करी है, मुलाकात करी है, दलित महापंचायत करी है, क्या रिस्पॉन्स मिला? क्योंकि कांग्रेस का जब नाम आता है देश में तो कहीं ना कहीं खालीपन दिखाई देता है। बंगाल की बात करते हैं तो तस्वीर गायब दिखाई देती है। तो गायब तो नहीं है। अभी लेफ्ट और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ उसके बाद में यह कह सकते हैं कि अलायंस और टीएमसी के बीच टक्कर है। और ये जो बीजेपी को बढ़त दिखाया जा रहा है, ये दिल्ली के जो ज़्यादातर चैनल हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके तरफ से। तो लेकिन जमीनी सच्चाई यह बिल्कुल नहीं है। मैं गया था अभी मिदनापुर, एक दलित पंचायत थी, तो बहुत सारे लोगों से पूछा तो ऐसा धरातल पर भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। हाँ, लोकसभा में होता क्या है कि नेशनल पार्टी का मामला होता है तो नेशनल लीडर चुनने के लिए बोर्ड की प्रायोरिटी अलग होती है। लेकिन अब ममता बनर्जी के मुकाबले में ना वहाँ कोई पार्टी का स्ट्रक्चर है और न नेता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये डुप्लीकेट टीएमसी है बीजेपी। वो शारदा नारदा के फंसे हुए जितने अपराधी हैं वो सब इसमें लेकर के पार्टी खड़ा किया गया है। तो बीजेपी का कैडर तो है नहीं। बीजेपी के लोग जो पहले हुआ करते थे वो तो एकदम नीचे लेटे पड़े हुए हैं। अब शुभेंदु अधिकारी हैं, मुकुल रॉय हैं, जितने सारे आए हुए हैं ये सब टीएमसी के हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बीजेपी बनाम टीएमसी है, बल्कि टीएमसी बनाम डुप्लीकेट टीएमसी है। वहाँ बीजेपी नहीं है। और ममता जी ने जो गड़बड़ी करी है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से वामपंथ और कांग्रेस के लोगों को परेशान किया और उनके कार्यालयों को बंद किया, कार्यकर्ताओं को पीटा मारा गया, तो लोगों को लगा कि ममता बनर्जी के गुंडों से बचाने के लिए ये बीजेपी ही के पास ताकत है। चूंकि सेना इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, ईडी इनके पास है, सेंट्रल फोर्सेस इनके पास है, अदालत इनके पास है, तो यहाँ प्रोटेक्शन उनका मिल जाता है। वहाँ प्रोटेक्शन वो देने की स्थिति में नहीं है। वरना मन से ज्यादातर लोग बीजेपी के साथ में नहीं है। और ये ममता जी के मिस गवर्नेंस की वजह से और उनके लोगों के द्वारा गुंडागर्दी की वजह से परिस्थिति बनी है और बीजेपी को हाँ जगह मिली। नहीं, जब आप बार बार टीएमसी बनाम बीजेपी की बात कर रहे हो, आप कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहे हो, तो ये हम समझ रहे हैं कि कांग्रेस भी समझ चुकी है कि पूरा खेल भाजपा और टीएमसी के आमने सामने ही घूम रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा बीजेपी तीसरे पर जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इस देश की जो मीडिया है, दो चार को छोड़ करके वो चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी बाद में चुनाव लड़ रही है, सबसे पहले चुनाव वही लड़ रहे हैं। तो अगर टेलीविजन को देखा जाए तो लगेगा कि जैसे कि बीजेपी ही है, लेकिन जब जमीन को देखा जाए तो बीजेपी नहीं है। तो मैं उसका उस संदर्भ में आपसे बात कर रहा था। जब आपने हाल फिलहाल 6 मार्च को दलित पंचायत करी है, आपने लगभग 1000 दलितों से बात करी है। वो बताते हैं कि भाजपा जमीन पर नहीं है, तो 1000 दलित बता रहे हैं कि यानी कांग्रेस का कहीं ना कहीं यहाँ पर बोलबाला हम समझ सकते हैं। पूरे बंगाल में हम देखते हैं कुल जनसंख्या का 23 से 25% दलित है। तो क्या दलित फैक्टर बंगाल में इस बार कुछ कमाल दिखा पाएगा? क्योंकि जहां तक मैं समझती हूँ बंगाल में दलित फैक्टर कभी काम नहीं आया है। हाँ, बात तो यह है कि वजह उसका यह हुआ कि उनमें चेतना कम्युनिस्टों ने ये पैदा करी कि यहाँ जात पात नहीं है। एक कारण यह भी था कि कम्युनिस्ट का बहुत लंबा शासन था। लेकिन यह भी बात है कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं और जो आरक्षण है दलितों का, सबसे कम लागू किया वहाँ वामपंथ की सरकार ने। तो उनको फॉल्स कॉन्शसनेस,
जिसको कहते हैं कि फर्जी चेतना के बीच में में रखा गया। इसके वजह से उनमें गोलबंदी और चेतना उतना नहीं हो पाई है। यह भी एक कारण है कि इसीलिए वहाँ कोई दलित नेता नहीं पैदा हो पाया, वो दलित शक्ति पैदा नहीं हो पाया, उसका उसको अवसर नहीं मिला। और सबको लगा कि कामरेड कामरेड दो ही वर्ग होता है, एक होता है कमेरा, एक होता है लुटेरा। तो उन्होंने सोचा कि हम कमेरे हैं, सारे कमेरे ही है जो गरीब है और लुटेरा। तो उनको ये बात समझा दी गई शुरू में, लेकिन धीरे धीरे बदलाव जरूर आएगा और आ रहा है बदलाव। जैसे हमने पंचायत किया तो एक छोटा सा शुरुआत हुई। तो ये शुरुआत क्या कांग्रेस को बंगाल चुनाव में कोई जीत दिलाने वाला है? सीटों का क्या रहेगा? देखिए ऐसा है, हम जानते हैं कि हम कमजोर हुआ पड़े हैं, पहले हमारी सरकार भी हुआ करती थी। मान रहे हैं मतलब कि कांग्रेस कमजोर ये है? बात सच है, उसमें कहने की क्या बात है। हमारा अलायंस जो वामपंथ के साथ में है वो बड़ा मजबूत अलायंस है और वो अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो मीडिया चुनाव लड़ रही है, चुनाव आयोग भी लड़ रहा है। 8 चरणों में चुनाव कराने का क्या मतलब होता कि एक तरह से चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंट है, ईडी भी फ्रंट है, सीबीआई फ्रंट है, अदालत भी फ्रंट है। ये सब मोर्चे हैं भारतीय जनता पार्टी का। आरएसएस फ्रंट है, जो कई फ्रंट पर बीजेपी वहां लड़ रही है। दूसरी तरफ वहां की जनता लड़ रही है, मूलतः जनता लड़ रही है। और इसीलिए पूरा यकीन है कि ये लोग वहां सरकार नहीं बना पाएंगे और बंगाल में कामयाब नहीं हो पाएंगे। भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन पीएम मोदी जब बंगाल जाते हैं तो बंगाली भाषा बोलने की कोशिश करते हैं, वहाँ की पोशाक पहनने की कोशिश करते हैं, रंग रूप जो उनका है बंगाली ढलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बंगाली लोगों को वो अपने जाल में कहीं ना कहीं लग रहा है कि लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री कोई धार्मिक प्रचारक हो सकते हैं की भूमिका अदा कर रहे हैं। देश के जनतंत्र के प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट करता है विकास, विजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वेशभूषा, सेंटिमेंट्स, भाषा और एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच टकराव, इन इन बातों को वो प्रेजेंट करके लोगों को वो मेस्मराइज करते हैं या लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वो जहाँ जाते हैं कहते हैं बचपन में तो मैं ये बनना चाहता था, अब तमिलनाडु में गए तो कहा मैं तमिल नहीं सीख पाया। तो जहाँ जाएंगे वहाँ ये कहेंगे, टीचरों के बीच रहेंगे तो मैं तो टीचर बनना चाहता था, आर्मी वालों के बीच जाएंगे कहेंगे तो हम आर्मी वाला बनना चाहते थे, वो साइंटिस्ट के बीच जाएंगे कहेंगे मैं तो वैज्ञानिक बनने से रह गया हूँ। तो प्रधानमंत्री जी हमारे बहुरूपिया हैं और उनका जुबान, उनकी भाषा, उनकी कथन, उनका लिबास सब बहुरूपिया है। और मतलब एक तरह से पूरा ड्रामा है। तो इस देश के लोग ड्रामा पसंद करते हैं, कई बार ड्रामे में फंस जाते हैं। 2014 में ड्रामे में फंसे, 19 में फंसे, अब 24 में भी फंसेंगे फिर? देखते हैं। जनता किसान आंदोलन है, तमाम सारे लोग हैं। इस देश लोगों की एक रही है कि आधे पेट खा करके आधे बदन कपड़ा पहन करके भी एक नहीं हुए। यह देश वह है। तो और धर्म जो होता है ओपियम होता है, अफीम होता है। तो जो राष्ट्रभक्त का तड़का है और जो धर्म का तो तड़का ये लगाते रहते हैं, तो युवा भ्रमित होता रहता। करोड़ों करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए, लाखों युवा मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे हैं नौकरी की। नौकरी है नहीं, ये नहीं कि सप्ताह में एक बार सब इकट्ठा होकर के विचार तो करें कि नौकरी है नहीं, तैयारी कर रहे हैं, तो लोग गुमराह। एक आखिरी सवाल है तो कल हमने देखा 7 मार्च को कि ब्रिगेड मैदान में भव्य रैली करी पीएम मोदी ने, पैर रखने की जगह नहीं थी वहां। वो बताते हैं कि लोग जो है जमावड़ा देखा गया अच्छे तरीके से। अब अभी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है, तो भाजपा का एजेंडा है कि जब जब उन्हें चुनाव जीतना होता है तो वो कुछ लोकप्रिय चेहरे, कोई सुपरस्टार है वो पार्टी में शामिल करवा देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं ग्लैमरस या फिर कोई ऐसा इंसान भी दिख जाए कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। मुझे लगता है कि मिथुन चक्रवर्ती को ब्लैकमेल किया गया है। पहले वो लेफ्टिस्ट माने जाते थे, फिर बीच में उनका लगाव माना जा रहा था टीएमसी से, अब भारतीय जनता पार्टी।
उनके बेटे भी किसी मामले में फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जनतंत्र के लिए शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कोई ये कहे कि मैं कोबरा हूं। ये इस प्रधानमंत्री के पद को गरिमा देती है। ऐसे व्यक्ति को वो स्वीकार करते हैं कि मैं कोबरा हूं, डस लूंगा तो फोटो हो जाएगा। तो इससे स्तर चलता है, स्तर का पता लगता है कि मोदी जी का स्तर कहाँ है। लेकिन ब्लैकमेलिंग वाली बात कहीं ना कहीं बड़ी बात यहाँ पर नजर आ रही है। ब्लैकमेल करके ही तो पूरा पार्टी खड़ा कर लिया है। मुकुल राय जो फंसे हुए थे, इनकी वीडियो बनी थी, तो शारदा नारदम फंसे हुए तो शुभेंदु अधिकारी का वीडियो उस दिन हटी जब वो ज्वाइन किया है पार्टी को। तो पहले तो भ्रष्ट थे, तो कहते हैं ना वॉशिंग मशीन है बीजेपी। तो गंदा कपड़ा डालते हैं तो धुला हुआ कपड़ा निकलता है। तो जब खुद ही बीजेपी के नेता ने कहा कि हम वॉशिंग मशीन हैं, तो अब फिर आगे कुछ बचता ही नहीं कहने का कि अपराधी, रेपिस्ट, स्मगलर, भगोड़ा, ये सब के लिए एक ये सरल स्थली है भारतीय जनता पार्टी। और बंगाल में तो वास्तव में यही है। चलिए, तस्वीर तो नजर आ रही है। कांग्रेस की कितनी सीटें हैं जो बंगाल में हमें देखने को मिलने वाली है? देखिए, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, पार्टी बता सकेगी। और पार्टी भी नहीं बता जीत का कितना इस तरह पार्टी भी नहीं बता सकती है, तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। अब देखते हैं कि 2 मई को क्या रिजल्ट आता है, उसके पहले कोई नहीं कह सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो उदित राज कांग्रेस नेता जंजुआर से बात कर रहे थे। मिथुन चक्रवर्ती पर भी निशाना साधा है कि भाजपा ने ब्लैकमेल करके मिथुन चक्रवर्ती को पार्टी में ज्वाइन करवाया है। तस्वीरें कुछ भी बयां कर सकती है और 2 मई को रिजल्ट आना है, मतगणना होनी है। कौन इस बार सत्ता में काबिज होने वाला है, ये देखने वाला सवाल होगा। जंजुआर से तोशी मंदोला की रिपोर्ट, नई दिल्ली।